दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। रोहित विराट से आज भी सबको उनसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन विराट कोहली तो फैल रहे, लेकिन रोहित शर्मा ने अपने कमबैक का ऐलान कर दिया। जी हां, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर की शानदार पारियों के बीच विकेटों की बौछार ने मैच को शानदार बना दिया। तो अंत में हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने बल्लेबाजी से जो किया उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे वनडे मैच का पूरी रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एडिलेड ओवल का मैदान आज क्रिकेट प्रेमियों से खचाखच भरा था। नीले जर्सी में भारतीय फैंस ढोल नगाड़ों की थाप पर रोहित शर्मा और विराट कोहली के नाम पुकार रहे थे। स्टेडियम में हवा ठंडी थी, लेकिन खिलाड़ियों के चेहरों पर गर्मी और जोश साफ झलक रहा था। पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल दिख रही थी, जहां शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिलने की उम्मीद थी और आज भारत की सीरीज में वापसी की कहानी लिखने को तैयार था। इस मैच में भारत की नजरें जीत के साथ सीरीज में वापसी पर थीं। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे चल रहा था। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मार्श ने टॉस जीता और बिना हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। उनकी रणनीति साफ थी, पिच की शुरुआती नमी का फायदा उठाकर भारतीय बल्लेबाजों को जल्दी पवेलियन भेजना। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपनी टीम को मैदान पर उतारा और पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की। मिचेल स्टार्क ने पहला ओवर डाला और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। हर आंख गेंद पर टिकी थी। भारत की पारी की शुरुआत धीमी रही। पहले ओवर में स्टार्क की गेंदें स्टंप्स के आसपास थीं और रोहित ने सावधानी से खेलते हुए सिंगल लिया। शुभमन गिल ने भी संयम दिखाया, लेकिन दूसरे ओवर में जोश हेजलवुड की गेंद पर वह थोड़ा असहज दिखे। हेजलवुड की गेंदें सटीक थीं और भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। तीसरे ओवर में रोहित ने स्टार्क की गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक खूबसूरत फ्लिक शॉट खेला जो सीधे बाउंड्री तक पहुंच गया। यह पहला चौका था और स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। भारतीय फैंस के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। शुभमन गिल ने हेजलवुड की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे, जो उनकी तकनीक और क्लास को दर्शाता था। लेकिन 5वें ओवर में जेवियर बार्टलेट को गेंद सौंपी गई और उन्होंने आते ही अपना कमाल दिखा दिया। बार्टलेट ने शुभमन गिल को एक फुल लेंथ की गेंद डाली जो ऑफ स्टंप के बाहर थी। गिल ने लॉन्ग ऑन की दिशा में शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में लटक गई। मिचेल मार्श ने डाइव लगाकर एक शानदार कैच पकड़ लिया। शुभमन गिल 9 गेंदों पर एक चौके की मदद से 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 14 रन था और अब टीम को सावधानी से आगे बढ़ना था। शुभमन के आउट होने के बाद क्रीज पर आए विराट कोहली, जिनसे फैंस को हमेशा की तरह एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। रोहित और कोहली ने साझेदारी शुरू की, लेकिन बार्टलेट ने अपनी दूसरी ही गेंद पर कमाल कर दिखाया। उन्होंने कोहली को एक इन स्विंगर डाली जो उनके पैड पर लगी। गेंद इतनी सटीक थी कि अंपायर ने तुरंत LBW का इशारा किया। कोहली ने रिव्यू लिया, लेकिन थर्ड अंपायर ने फैसला बरकरार रखा। विराट कोहली लगातार दूसरे वनडे में खाता खोले बिना 0 पर आउट हो गए। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और भारतीय फैंस के चेहरों पर निराशा साफ दिख रही थी। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 17 रन था। अब श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए और रोहित के साथ नई साझेदारी शुरू हुई। रोहित ने हेजलवुड की गेंद पर एक मोटा किनारा लिया, लेकिन गेंद थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री तक चली गई। यह किस्मत का साथ था। श्रेयस ने बार्टलेट की फुल गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जो उनकी संयमित बल्लेबाजी को दर्शाता था। छठे ओवर में स्टार्क ने रोहित को एक बाउंसर डाला, लेकिन रोहित ने उसे शानदार ढंग से छोड़ दिया। 7वें ओवर में हेजलवुड ने श्रेयस को एक शॉर्ट गेंद डाली, जिसे श्रेयस ने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, लेकिन सिंगल ही मिला। 8वें ओवर में बार्टलेट ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और रोहित को एक फुल लेंथ गेंद डाली, जिसे रोहित ने मिड ऑन की ओर खेला, लेकिन रन नहीं मिला। 9वें ओवर में स्टार्क ने श्रेयस को एक यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद फुल टॉस बन गई और श्रेयस ने इसे मिड विकेट की ओर खेलकर 2 रन बटोरे। 10वें ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 29 रन था। रोहित शर्मा 15 रन और श्रेयस अय्यर 3 रन पर थे। पावर प्ले खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्टार स्पिनर एडम जांपा को मैदान पर उतारा। जांपा ने अपने पहले ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की। उनकी गेंदें स्टंप्स पर थीं और रोहित ने सावधानी से सिंगल लिया। श्रेयस ने जांपा की गेंद को कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद पॉइंट फील्डर के पास चली गई।
11वें ओवर में हेजलवुड ने रोहित को एक शॉर्ट गेंद डाली, जिसे रोहित ने डीप मिड विकेट की ओर खेला और 2 रन लिए। 12वें ओवर में जांपा ने फिर से कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन रोहित ने उनकी आखिरी गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए भेजा। यह शॉट उनकी कलाई की ताकत और टाइमिंग का शानदार नमूना था। 13वें ओवर में मिचेल ओवेन को गेंद दी गई और रोहित ने उनकी एक शॉर्ट गेंद पर शानदार पुल शॉट खेला, जो स्टैंड्स में जाकर छक्का बना। स्टेडियम में हिटमैन के नारे गूंजने लगे। श्रेयस ने भी ओवेन की गेंद पर एक लेट कट मारकर चौका बटोरा। 15वें ओवर तक भारत ने 50 रन पूरे कर लिए। रोहित 26 रन और श्रेयस 13 रन पर थे। 16वें ओवर में जांपा ने फिर से रोहित को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने उनकी एक ओवर पिच्ड गेंद को मिड ऑन की ओर लॉफ्टेड शॉट खेलकर सिंगल लिया। श्रेयस ने जांपा की अगली गेंद पर एक स्वीप शॉट खेला, जो फाइन लेग की दिशा में बाउंड्री पार कर गया। 17वें ओवर में हेजलवुड ने श्रेयस को एक इनस्विंगर डाली, लेकिन श्रेयस ने उसे मिड विकेट की ओर खेलकर 2 रन बटोरे। लेकिन इसके बाद 18वां ओवर डालने आए थे मिचेल ओवेन और मैदान पर रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर जम चुके थे। 18.1 ओवर की पहली गेंद पर ओवेन ने छोटी गेंद डाली और रोहित शर्मा ने जवाब में अपना क्लासिक पुल शॉट खेला। गेंद हवा में उड़ी और सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के पार जाकर गिरी और यह छक्का हो गया। इस छक्के के साथ भारत की 50 रन की साझेदारी भी पूरी हो गई और स्टेडियम में गूंज उठी आवाज, रोहित रोहित। 18.3 ओवर की तीसरी गेंद पर ओवेन ने फिर वही गलती दोहराई, शॉर्ट गेंद फेंकी, लेकिन इस बार भी नतीजा वही रहा। रोहित शर्मा ने आगे बढ़कर शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर दर्शकों के बीच भेज दिया। लगातार दूसरा छक्का हो गया। ओवेन के चेहरे पर हैरानी थी और भारतीय फैंस के चेहरों पर मुस्कान फैल गई, मानो पुराना रोहित वापस आ गया था। अब इस ओवर की आखिरी गेंद पर फिर मिचेल ओवेन थे, लेकिन उनका आत्मविश्वास थोड़ा हिला हुआ था। पहली ही गेंद उन्होंने फुल लेंथ पर फेंकी और श्रेयस अय्यर ने मौके का पूरा फायदा उठाया। अय्यर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ सीधा दमदार ड्राइव खेला, गेंद मिड ऑफ और मिड ऑन के बीच से निकलती हुई बाउंड्री पार कर गई और यह चौका हो गया। इस ओवर से कुल 17 रन बने और भारत ने अपनी पारी की रफ्तार और तेज कर दी। रोहित और श्रेयस ने मिलकर मैच पलट दिया था। 19वें ओवर में जांपा ने श्रेयस को एक फ्लिपर डाली, लेकिन श्रेयस ने उसे सावधानी से डिफेंड किया। 20वें ओवर में हेजलवुड की शॉर्ट गेंद पर रोहित ने एक और पुल शॉट खेला, जो डीप मिड विकेट पर बाउंड्री के लिए गया। यह चौका इतना ताकतवर था कि फील्डर की कोई कोशिश काम नहीं आई। 30वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने वापसी की। उन्होंने रोहित को एक शॉर्ट गेंद डाली, जिस पर रोहित ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में गई और जोश हेजलवुड के हाथों में समा गई। रोहित शर्मा 97 गेंदों पर 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 73 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 135 रन था। रोहित की पारी ने भारत को संकट से बाहर निकाला था, लेकिन उनका आउट होना स्टेडियम में निराशा की लहर ले आया। फैंस ने खड़े होकर तालियां बजाईं, क्योंकि यह पारी पिछले मैच के डक से उभरने की मिसाल थी। रोहित ने पवेलियन लौटते हुए श्रेयस को सलाह दी कि साझेदारी को आगे बढ़ाओ। अब अक्षर पटेल क्रीज पर आए और श्रेयस के साथ नई साझेदारी शुरू की। 22वें ओवर में जांपा ने अक्षर को एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिसे अक्षर ने सावधानी से 30.3 ओवर में शॉर्ट ने श्रेयस को एक शॉर्ट गेंद डाली। 31.5 ओवर में स्टार्क ने अक्षर को एक यॉर्कर डाली, लेकिन अक्षर ने उसे मिड ऑन की ओर खेलकर सिंगल लिया। 31.6 गेंद स्टार्क ने श्रेयस को एक फुल लेंथ गेंद डाली, जिसे श्रेयस ने कवर ड्राइव के लिए खेला और गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई। 27वें ओवर में जांपा ने अक्षर को एक फ्लिपर डाली, लेकिन अक्षर ने उसे सावधानी से खेला। 28वें ओवर में स्टार्क ने श्रेयस को एक बाउंसर डाला, जिसे श्रेयस ने डक करके छोड़ दिया। 32वें ओवर तक भारत ने 150 रन पूरे कर लिए। श्रेयस 57 रन और अक्षर 13 रन पर थे। 32.3 ओवर में जांपा ने श्रेयस को एक गुगली डाली, लेकिन श्रेयस ने उसे पढ़ लिया और मिड विकेट की ओर एक और चौका जड़ दिया। लेकिन अगली गेंद पर भारत को श्रेयस अय्यर के रूप में चौथा झटका लगा। श्रेयस अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जांपा की गेंद पर बोल्ड हो गए। श्रेयस ने 77 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 61 रन बनाए। इसके बाद केएल राहुल बल्लेबाजी करने आए और वो भी अच्छे दिख रहे थे, लेकिन केएल राहुल 15 गेंदों पर एक चौके की मदद से 11 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 174 रन था। अब वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए। 36वें ओवर में स्टार्क ने अक्षर को एक यॉर्कर डाली, लेकिन अक्षर ने उसे मिड ऑन की ओर खेलकर सिंगल लिया। 37वें ओवर में मे ओवेन ने वॉशिंगटन को एक शॉर्ट गेंद डाली, जिसे वॉशिंगटन ने डीप मिड विकेट की ओर खेला और 2 रन लिए। 38वें ओवर में जांपा ने अक्षर को एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिसे अक्षर ने स्वीप शॉट के लिए खेला और 4 रन बटोरे। 39वें ओवर में हेजलवुड ने वॉशिंगटन को एक फुल लेंथ गेंद डाली, जिसे वॉशिंगटन ने फ्लिक शॉट के लिए खेला और 4 रन लिए।
40वें ओवर तक भारत ने 200 रन पूरे कर लिए। अक्षर 30 रन और वॉशिंगटन 5 रन पर थे। 41वें ओवर में स्टार्क ने अक्षर को एक बाउंसर डाला, लेकिन अक्षर ने उसे सावधानी से छोड़ दिया। 42वें ओवर में बार्टलेट ने वॉशिंगटन को निशाना बनाया। उनकी शॉर्ट गेंद पर वॉशिंगटन ने हवा में शॉट खेला और हेजलवुड ने डीप स्क्वायर लेग पर कैच लपक लिया। वॉशिंगटन सुंदर 14 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 213 रन था। अब नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर आए। 43वें ओवर में जांपा ने अक्षर को एक फुल टॉस डाली, जिसे अक्षर ने मिड विकेट की ओर खेला और 4 रन बटोरे। 44वें ओवर में ओवेन ने नीतीश को एक शॉर्ट गेंद डाली, जिसे नीतीश ने डीप पॉइंट की ओर खेला और सिंगल लिया। 45वें ओवर में जांपा ने डबल स्ट्राइक की। पहले अक्षर को लॉन्ग ऑन ऑफ पर कैच आउट कराया, जहां स्टार्क ने एक शानदार कैच पकड़ा। अक्षर 41 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 44 रन बनाकर आउट हुए। उसी ओवर की अगली गेंद पर नीतीश रेड्डी ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद घूम गई और एलेक्स कैरी ने स्टंपिंग कर दी। नीतीश रेड्डी 10 गेंदों पर एक चौके की मदद से 8 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 226 रन था। अब हर्षित राणा क्रीज पर थे और उनके साथ अर्शदीप सिंह थे। 46वें ओवर में बार्टलेट ने हर्षित को एक शॉर्ट गेंद डाली, जिसे हर्षित ने मिड विकेट की दिशा में खेला और चौका बटोरा। 47वें ओवर में जांपा ने हर्षित को काफी बाहर की लेंथ गेंद डाली। हर्षित बैठ गए, रूम बनाया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारकर चौका बटोरा। गेंद सनसनाती हुई बाउंड्री पार कर गई। भारत 233 रन पर पहुंच गया था। अगली गेंद पर जांपा ने बाहर निकलती लेंथ गेंद फेंकी। हर्षित ने रूम बनाया, कट करके डीप पॉइंट में एक और चौका जड़ दिया। फील्डर की डाइव भी नाकाफी रही। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर जांपा ने स्टंप पर आती लेंथ गेंद डाली। हर्षित ने रूम बनाकर कट मारा। गेंद पॉइंट के फील्डर के दाईं ओर से सनसनाती हुई एक और चौके के लिए चली। भारत 243 रन पर पहुंच गया था। हर्षित राणा 18 रन पर थे। 48वें ओवर में स्टार्क ने हर्षित को लेग स्टंप की यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश की, लेकिन हर्षित ने हटकर पर्याप्त रूम बनाया। आगे निकलकर फुल टॉस बनाते हुए पॉइंट के बगल से चौके के लिए खेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री पार गई। इसके बाद अर्शदीप सिंह ने भी स्टार्क को नहीं बख्शा। स्टार्क ने अर्शदीप को शॉर्ट गेंद लेग स्टंप के बाहर फेंकी। अर्शदीप ने लेग स्टंप के बाहर शफल किया और पुल कर दिया डीप मिड विकेट पर चौके के लिए। यह शॉट इतना खतरनाक था कि फील्डर की कोशिश बेकार रही। भारत 255 रन पर पहुंच गया था। अर्शदीप सिंह 10 रन पर थे। 49वें ओवर में बार्टलेट ने हर्षित को एक शॉर्ट गेंद डाली, जिसे हर्षित ने पुल शॉट के लिए खेला, लेकिन मिचेल ओवेन ने डाइव लगाकर बाउंड्री रोकी। फिर भी 2 रन मिले। अगली गेंद पर हर्षित ने फुल गेंद पर ड्राइव मारकर सिंगल लिया। 50वें ओवर में स्टार्क ने अर्शदीप को एक यॉर्कर डाली, जिसे अर्शदीप ने लेग स्टंप के बाहर शफल करके खेलने की कोशिश की, लेकिन स्टार्क ने चतुराई दिखाते हुए चौथे स्टंप पर यॉर्कर डाली। अर्शदीप बीट हुए। कीपर ने कलेक्ट किया, लेकिन तब तक सिंगल चुराया गया। अगली गेंद पर हर्षित ने सिंगल लिया। फिर अर्शदीप ने बड़ा शॉट मारना चाहा, लेकिन एक ही रन मिला। इसके बाद हर्षित ने फिर सिंगल लिया। 5वीं गेंद पर स्टार्क ने अपना जादू दिखाया और अर्शदीप क्लीन बोल्ड हो गए। अर्शदीप स्टंप की लेंथ गेंद को हटकर कवर में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधा स्टंप उड़ा ले गई। अर्शदीप ने 14 गेंदों में 13 रन बनाए। अंतिम बल्लेबाज मोहम्मद सिराज थे। अंतिम गेंद पर सिराज ने छक्का मारना चाहा, लेकिन गेंद पैड्स पर लगी और लेग बाई का 1 रन मिला। भारत की पारी 50 ओवर में 264 रन पर 9 विकेट के साथ खत्म हुई, जहां हर्षित 24 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जांपा ने 4 विकेट लिए, जबकि जेवियर बार्टलेट ने 3 विकेट झटके। मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट लिए। रोहित शर्मा की 73 रनों की पारी और श्रेयस अय्यर की 61 रनों की साझेदारी ने भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन मिडिल ऑर्डर का ढाना टीम की मुश्किलें बढ़ा गया। हर्षित और अर्शदीप के आखिरी ओवरों के चौकों ने स्कोर को 260 तक खींचा, जो चेज के लिए चुनौतीपूर्ण था। रोहित की पारी ने फैंस के दिल जीत ली। शुरुआती झटकों के बाद उन्होंने धैर्य और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। उनके कवर ड्राइव और पुल शॉट्स ने उनकी पुरानी फॉर्म की याद दिला दी। श्रेयस ने भी अपनी क्लास दिखाई। खासकर जांपा के खिलाफ उनके स्वीप शॉट्स ने फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन असली धमाल हर्षित और अर्शदीप ने मचाया। जिस तरह हर्षित ने जांपा के ओवर में 3 चौके जड़े और अर्शदीप ने स्टार्क को डीप मिड विकेट पर चौका मारा, उसने स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट मचा दी। यह पारी भारत के लिए गर्व का क्षण थी। रोहित की कमबैक पारी ने फैंस को गर्व महसूस कराया। उनके शॉट्स में वही पुराना जादू था जो उन्हें हिटमैन बनाता है। श्रेयस की पारी ने मिडिल ऑर्डर को संभाला और उनकी टाइमिंग ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को परेशान किया। अक्षर की 44 रनों की पारी ने भी पारी को स्थिरता दी, लेकिन हर्षित और अर्शदीप की साझेदारी ने मैच को एक नया रंग दिया। हर्षित के चौके और अर्शदीप का आत्मविश्वास देखकर फैंस हैरान रह गए।
यह स्कोर ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होगा, खासकर अगर भारत के गेंदबाज अपनी लय में आए। दोस्तों, आपके हिसाब से भारत का टॉप परफॉर्मर कौन था? रोहित की धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी, श्रेयस की क्लास या हर्षित की मैच पलटने वाली पारी? कमेंट में बताइए और ऐसी ही क्रिकेट हाइलाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।